Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in this maths video class. I'm sure you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves. Stay happy and stay safe. And at the same time, do prepare well for your evaluation 2 test also children. आपके इवेल्युएशन 2 टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, तो उनके लिए भी आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से प्रिपरेशन करो और अच्छे से पढ़ाई करो. वी आर डूइंग रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 6, दैट इज वर्किंग विथ नंबर्स टिल 20. अभी हम इस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं. तो चिल्ड्रन, ओपन पेज नंबर 65 इन योर मैथ्स बुक. इन द प्रीवियस क्लास वी स्टार्टेड subtraction first by crossing out and then count. ठीक है, पहले हमने क्रॉस आउट करके फिर जितने बचे उनको हमने काउंट किया एंड देन वी डिड सब्ट्रैक्शन बाय ड्रॉइंग स्टिक्स एंड देन काउंटिंग देम. ठीक है, पहले स्टिक्स को ड्रॉ किया, फिर जितने नंबर को हमें माइनस करना है जिस नंबर को, उतनी स्टिक्स को हमने क्रॉस आउट कर दिया एंड जो बची हुई 6 थी उनको हमने काउंट किया. टुडे वी विल बी डूइंग सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन पे जैसे हम एडिशन करते हैं तो नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं. ठीक है, आज हम इसका पहले रिवीजन करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग वर्टिकल सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. ओके, सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन. वी हैव ऑलरेडी डन एडिशन ऑन नंबर लाइन, सो आई एम श्योर यू ऑल नो व्हाट इज नंबर लाइन. हमने एडिशन किया नंबर लाइन पे. एडिशन कैसे करते हैं, हाउ डू वी शो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स ऑन नंबर लाइन, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो आई एम श्योर, इसलिए मुझे मालूम है कि आप सब जानते होंगे कि नंबर लाइन किसे कहते हैं, व्हाट इज अ नंबर लाइन. ठीक है ना. सो अभी हम आज करेंगे नंबर लाइन पे 2 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे शो करते हैं. हाउ डू वी शो सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन. सो लेट अस स्टार्ट. Subtraction on number line. Okay, so first I will make a number line. Suppose we have to do subtraction of subtract 5 from 17. ओके, 17 में से हमें 5 शो करना है. नंबर लाइन पे वी हैव टू शो सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 फ्रॉम 17. सी चिल्ड्रन, व्हेन वी राइट सब्ट्रैक्शन इन वर्ड्स, जब हम वर्ड्स में लिखते हैं, सो वी राइट इट एज 5 फ्रॉम 17. फ्रॉम का मतलब होता है से. 5 from 17 means 17 में से 5 माइनस करना है. ठीक है, 5 from 17 means 17 में से 5 माइनस करना है. ये नहीं सोचना आपकी 5 पहले लिखा है तो 5 में से हम 17 माइनस करेंगे. कैन यू डू इट? अब 5 में से 17 माइनस कर सकते हो? वी कैन नॉट डू इट बिकॉज 5 इज स्मॉलर एंड 17 इज बिगर. सो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 5 from 17. तो 5 from 17 means 17 में से 5 माइनस करना है. एंड व्हेन वी राइट दिस इन सब्ट्रैक्शन फॉर्म, इसको हम कैसे लिखते हैं? 17 minus 5 is equal to 17 minus 5 is equal to 17 में से 5 माइनस करने पे क्या आएगा. ठीक है, सो नाउ लेट अस डू इट ऑन नंबर लाइन. So first I will make a number line. लाइन बेटा बहुत स्ट्रेट नहीं बनी होगी, आई नो. And when we make a number line, we always start the marking from 0. जब हम नंबर लाइन बनाते
तो मार्किंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? 0 से. यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो, बिकॉज 0 से जब हम 1 तक आएंगे वो हमारा 1 स्टेप काउंट होगा. इफ वी स्टार्ट फ्रॉम 1 तो वो एक स्टेप तो कम हो गया. सो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay. Now we have to subtract 5 from 17. हमें 17 में से 5 माइनस करना है. ओके. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से स्टार्ट करके straight away we will first go to 17. Why 17? Because we have to subtract from 17. 17 में से हमें माइनस करना है. 0 से स्टार्ट करके हम सबसे पहले कहां जाएंगे? We will go to 17. ठीक है. 0 से स्टार्ट करके and always make this arrow. This arrow shows excuse me children, this arrow shows that we are going from 0 to 17. ये arrow show करती है कि हम 0 से 17 की तरफ आ रहे हैं. 0 से हम 17 पे आए. ओके. नाउ 17 से हमें 5 माइनस करना है. Now what do we do in subtraction? We do backward counting. जैसे एडिशन में हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? We do backward counting. In subtraction we do backward counting. Okay? ठीक है. तो 17 से हम कितने स्टेप्स पीछे आएंगे? We will come 5 steps back. 17 से हम 5 steps पीछे आएंगे. Okay? And from 17 we will come back 5 steps backward. Since in subtraction we do backward counting, तो अभी हम 17 में से 5 माइनस करना है, तो हम 5 steps backward आएंगे. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? And जिस भी डायरेक्शन में आते हैं, व्हेन वी डू एडिशन, हम एडिशन में ऐसे एरो बनाते हैं बिकॉज दिस एरो शोज द डायरेक्शन. तो जब सब्ट्रैक्शन में जब हम 5 स्टेप्स पीछे आ रहे हैं, जितने भी स्टेप्स पीछे आते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द एरो ऑल्सो. सिंस वी आर कमिंग बैक, बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, सो मेक द एरो लाइक दिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस शोज दैट वी आर कमिंग बैक. अगर आप एरो नहीं बनाओगे तो हमें नहीं पता कि हम फॉरवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं या बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द एरोज सो दैट वी नो दैट वी आर कमिंग बैक, वी आर डूइंग बैकवर्ड काउंटिंग. तो 17 से 5 माइनस करना है, तो पहले हमने 0 से हम स्ट्रेट अवे 17 पे आए, फिर 17 से हमने 5 स्टेप्स बैकवर्ड काउंटिंग की. 5 स्टेप्स बैकवर्ड काउंटिंग करने के बाद हम कहां पहुंचे? वी रीच्ड 12. So 12 is the answer. So 17 minus 5 is equal to 12. Backward counting के बाद हम जिस नंबर पे पहुंचेंगे, that number is the answer. And if you wish to check, आप इसको स्टिक्स बना करके भी हम चेक कर सकते हैं. Let us make the sticks. Since 17 में से 5 माइनस करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 sticks, and out of 17 we have to subtract 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sticks cross out कर दिया. Now let us see how many sticks are left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, 12 sticks are left. तो 17 minus 5 is equal to 12. आप सब्ट्रैक्शन कैसे भी करो, आंसर तो सेम आना है. क्रॉस आउट करके करो, फिंगर्स पे करो, कैसे भी करो. बट दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट subtraction on our number line. Let us do one more. Subtract
8 from 15, ठीक है। 15 में से 8 माइनस करना है। 8 फ्रॉम 15, 15 में से 8 माइनस करना है। 15 माइनस 8, ठीक है। So let me make a number line first. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. So since we have to subtract 8 from 15, so first we will go to 15 straight away. पहले हम 0 से स्टार्ट करके स्ट्रेट अवे कहाँ पे आएंगे? 15 पे आएंगे। 15 and now 15 में से हमें क्या माइनस करना है? 8. So 15 से हम कितने स्टेप्स बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे? We will count 8 steps backward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 steps backward. Eight steps backward counting के बाद where have we reached? कहाँ पे हम पहुंचे? We have reached at number 7. So that means 15 में से 8 माइनस करने पे आंसर क्या आएगा? The answer would be 7. And if you wish, we can cross check it also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 है, 15 में से कितना माइनस करना है? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 is left. Okay. So I hope this is clear to you all that how do we show subtraction on number line. When you show subtraction, make this arrow because this arrow shows the direction कि हम forward counting कर रहे हैं या backward counting कर रहे हैं. Okay. So this is how we show subtraction on number line. I hope this is clear to everyone. We have already done it. ये तो हमारा revision है. तो I'm sure मुझे मालूम है कि आप सबको समझ में आ गया होगा और अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो I'm sure it is clear now. Okay. So now we will do the revision of vertical subtraction. Subtraction by counting हमने किया, subtraction by crossing out किया, subtraction by drawing sticks and then counting किया, subtraction on number line किया. Now we will do the revision of vertical subtraction. Okay. Now we will be doing vertical subtraction. Okay. वर्टिकल सब्ट्रैक्शन में जैसे वर्टिकल एडिशन करते हैं, वर्टिकल सब्ट्रैक्शन इज सेम एज वर्टिकल एडिशन. वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे, लाइक दिस इज द स्केल, इसको ऐसे मैंने पकड़ा, दिस इज वर्टिकल, एंड ऐसे हमने किया तो दिस इज हॉरिजॉन्टल. ओके. सो वर्टिकल सब्ट्रैक्शन मीन्स जब हम नंबर्स को वर्टिकली मतलब एक के नीचे एक लिखते हैं. अभी जो हमने सब्ट्रैक्शन किया उसमें हमने नंबर्स को ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखा था, लाइक 15 माइनस 8. अभी इसको अगर मैं एक के नीचे एक लिखूंगी वर्टिकली, सो इट विल बी वर्टिकल सब्ट्रैक्शन. जैसे वर्टिकल एडिशन किया, इन द सेम वे वी विल डू
vertical subtraction. Okay. When we write addition or subtraction, any sum vertically, it is very important that we write the numbers properly. Numbers को properly का मतलब है कि जो उनकी place होती है, numbers को हमें उनकी place के according, मतलब जिस place पे जो digit है उसके नीचे नीचे हमें लिखना होगा. अगर हम numbers को ठीक से नहीं लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा. हॉरिजॉन्टल में जब हम ऐसे करके लिखते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हेन वी राइट द सम वर्टिकली, अभी जैसे 15 में से हमें 8 माइनस करना है. सो इन 15 देयर आर 2 प्लेसेस, वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस. ओके, वंस एंड टेंस. ठीक है. 8 इज अ सिंगल डिजिट नंबर. 8 सिंगल डिजिट नंबर है. दैट मीन्स 8 में सिर्फ एक प्लेस है. ओनली वन प्लेस इज देयर, दैट इज वंस प्लेस. So when we write 15 minus 8, जब हम 15 minus 8 लिखेंगे तो 8 को जो है वंस प्लेस है तो 8 को हमें वंस प्लेस पे ही लिखना होगा. दिस इज वंस प्लेस एंड दिस इज टेंस प्लेस. सो 8 इज टू बी रिटन बिलो 5. मतलब वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसके नीचे इसको हम लिखेंगे. अगर नहीं लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर गलत हो जाएगा. ओके, क्लियर? सो फर्स्ट आई विल राइट फ्यू सम्स. पहले मैं कुछ सम्स लिख लूं, उसके बाद फिर उसका सोल्यूशन करेंगे. ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दी सम्स. इसको अभी हम करते हैं. फर्स्ट इज 15 माइनस 8. नाउ सब्ट्रैक्शन को जब हम करते हैं, वी कैन सब्ट्रैक्ट, वी कैन डू द सब्ट्रैक्शन बाय फॉरवर्ड काउंटिंग एज वेल एज बैकवर्ड काउंटिंग. फॉरवर्ड काउंटिंग से भी हम कर सकते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग से भी कर सकते हैं. बैकवर्ड काउंटिंग से हम कैसे करेंगे? सिंस 15 में से हमें 8 माइनस करना है, तो अगर हम बैकवर्ड काउंटिंग से सब्ट्रैक्शन करते हैं, सो स्टार्टिंग फ्रॉम 15, सिंस 15 से सब्ट्रैक्ट करना है तो स्टार्टिंग फ्रॉम 15 वी विल कम बैकवर्ड. 15 से स्टार्ट करके हम पीछे आएंगे, और कितने पीछे आएंगे? हमें 8 माइनस करना है, तो वी विल काउंट 8 स्टेप्स बैकवर्ड. अगर बैकवर्ड काउंटिंग से हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो 15 से स्टार्ट करके वी विल काउंट 8 स्टेप्स बैकवर्ड. So starting from 15, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. ठीक है. 15 में से हमने 8 स्टेप्स बैकवर्ड काउंटिंग किया. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. 8 स्टेप्स हमने बैकवर्ड काउंटिंग किया, तो
तो 8 के बाद कितने नंबर्स बचे? 7। सो आंसर क्या होगा? 7। ठीक है। एंड व्हेन यू राइट द आंसर, जब आप आंसर लिखोगे तो सिंस आंसर इज अ सिंगल डिजिट नंबर, तो ये आंसर भी आप वंस प्लेस के नीचे ही लिखोगे। अगर यहां लिखोगे या बीच में कहीं लिखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। सिंस 7 इज अ सिंगल डिजिट नंबर, एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन, सिंस 7 इज अ सिंगल डिजिट नंबर, तो जब आप आंसर लिखोगे तो उसको आपको वंस प्लेस पे ही लिखना है। कीप दैट इन माइंड। ओके, बैकवर्ड काउंटिंग करके हमने किया। नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट बाय फॉरवर्ड काउंटिंग। फॉरवर्ड काउंटिंग से भी हम कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन। कैसे कर सकते हैं? 15 में से हमें 8 माइनस करना है। ठीक है, तो 8 से स्टार्टिंग फ्रॉम 8 से स्टार्ट करके लेट अस काउंट फॉरवर्ड टिल 15। 8 से स्टार्टिंग करके 8 माइनस करना है, तो 8 से स्टार्ट करके हम 15 तक फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे। देखते हैं कितने स्टेप्स में पहुंचेंगे। तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. How many steps? 7 steps. So in 7 steps we have reached 15. So that means your answer is 7. तो सब्ट्रैक्शन आप बैकवर्ड काउंटिंग से भी कर सकते हो, आप फॉरवर्ड काउंटिंग से भी कर सकते हो। वॉट एवर इज इजियर टू यू। लाइन्स आप स्टिक्स ड्रॉ करके क्रॉस आउट करके भी कर सकते हो, फिंगर्स पे काउंट करके कर सकते हो, जिस भी तरीके से आपको कन्वीनियंट लगता है करना। ओके, लेट अस डू दिस वन। इसे भी हम 14 माइनस 9 को भी हम फॉरवर्ड काउंटिंग एज वेल एज बैकवर्ड काउंटिंग दोनों तरीके से करेंगे। ओके, 14 में से 9 माइनस करना है, तो अगर इफ वी डू बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6। ठीक है, 9 हो गए, 6 के बाद हाउ मेनी नंबर्स आर लेफ्ट? 5, 4, 3, 2, 1। 5 numbers. So that means 14 minus 9 is equal to 5. ठीक है, और अगर इसी को हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं, इफ वी डू दिस सब्ट्रैक्शन बाय काउंटिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड काउंटिंग से कैसे करेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम 9 ऑनवर्ड्स, सिंस 14 में से हमें 9 माइनस करना है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 9 ऑनवर्ड्स वी विल काउंट, फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे एंड देखते हैं कि कितने स्टेप्स में हम 14 पे पहुंचेंगे। तो 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 5 स्टेप्स। वेदर यू डू इट बाय फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग, आंसर तो सेम आएगा। ठीक है, तो जिस भी तरीके से कन्वीनियंट लगता है आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ओके, थर्ड है 17 माइनस 8। सो लेट अस डू इट बाय counting forward only because I think forward counting is easier. One more thing, जो भी आपका subtraction में आंसर आता है, when you add this answer and the smaller number, जब इस आंसर को और जो स्मॉलर नंबर है इन दोनों को आप ऐड करोगे तो you will get the bigger number. जैसे 15 में से 8 माइनस किया तो 7 आया। ठीक है, 7 is the answer. Now when you add 7 and 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. You will get this number. Similarly, 14 से 9 माइनस करने पे 5 आया, and when you add these two numbers, 9, 10, 11, 12, 13, 14, you will get this bigger number. अगर bigger number आ रहा है, that means your answer is correct. अगर ये दोनों नंबर ऐड करने पे bigger number नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला नंबर नहीं आता है, मतलब आपने कहीं मिस्टेक किया है। This is how you can check the subtraction. Okay, now let us do this one. अभी हम फॉरवर्ड काउंटिंग से ही करते हैं बिकॉज आई थिंक दैट इज इजियर। तो 17 माइनस 8 से स्टार्ट करते हैं टिल 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, how many steps? 9 steps. So 17 minus 8 is equal to 9. Okay, 11 minus 0. 11 minus 0 का मतलब क्या हुआ? 0 मतलब nothing. So 11 minus 0 that means you are not subtracting anything. You are not taking away any number. तो जब 0 हम किसी नंबर में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, the answer remains the number itself.
So 11 minus 0 will be 11 only. Okay. 12 minus 12. 12 में से हमें 12 माइनस करना है. That means I have 12 something कि मेरे पास suppose 12 बनानास है and मैंने पूरे 12 बनानास दे दिए. So I am left with nothing now. तो अगर किसी नंबर से हम सेम नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा? सेम नंबर. If we subtract any number from that number itself, the answer will be 0. किसी भी नंबर से अगर हम सेम नंबर को माइनस कर देंगे, that means हमारे पास जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें हमसे किसी ने ले ली और I have given it to someone. तो 12 minus 12 will be 0. That means when we subtract any number from that number itself, answer क्या आता है? 0. And when we subtract 0 from any number, we get that number as answer. Now 14 minus 0. Again, 0 मतलब nothing. 14 में से 0 माइनस करना मतलब 14 में से हमने कुछ माइनस नहीं किया, 14 में से हमने कुछ भी नहीं निकाला. So, the answer will be 14 itself. 13 minus 6. 13 में से हमें 6 माइनस करना है. तो हम क्या करेंगे? 6 के बाद फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे टिल, कहां तक फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे? टिल 13. तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. How many steps? 7 steps. So 13 minus 6 is equal to 7. और अगर आप बैकवर्ड काउंटिंग करते हो then also the answer will be 7 only. 13 से हम 6 steps बैकवर्ड काउंटिंग अगर करते हैं तो 13, 12, 11, 10, 9, 8. 8 के बाद 7 numbers are left. 7 is the answer. 17 minus 7. Let us do by forward as well as backward counting. तो 17 minus 7 क्या हुआ? 17 में से अगर हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं तो 17, 16. Backward counting, when we do backward counting, we will start from this number only. 17 से since हमें जिस नंबर से माइनस करना है, we will start backward counting from that number only. Okay? So 17 minus 7, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. 11 के बाद how many numbers are left? 10. So 17 minus 7 is equal to 10. And if we do forward counting, so starting from 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 10 steps. So answer is 10. Okay. 15 minus 11. 15 minus 11. 15 में से 11 माइनस करना है. So forward counting अगर करेंगे, so 11 से 15 तक 11, 12, 13, 14, 15. 5 steps. 15 minus 11 is equal to 5. Then 14 minus 12. 14 में से हमें 12 माइनस करना है. 12, 13, 14. So only 2 steps. The answer is 2. Then 10 minus 9. 10 में से हमें 9 माइनस करना है. So 9 and 10. Only 1. So the answer is 1. 10 minus 9 is equal to 1. So I hope children, vertical subtraction is clear to all of you. Of course we have done it earlier. पहले हम कर चुके हैं. This is the revision. ये मैं नया तो नहीं पढ़ा रही हूँ, ये तो हम रिवीजन कर रहे हैं. So in case anyone had any doubt, किसी को कोई अगर डाउट था, कोई भी कंफ्यूजन था, तो I am sure वो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा. Subtraction on number line we have done today and vertical subtraction. We have done the revision of these 2 chapters, and with this we come to an end of chapter number 6. So in the next class I will start with revision of chapter number 7, that is working with numbers till 50. ठीक है, इसमें after this activity worksheet 7 is there that you have to do on your own. We have already done it. मैंने explain कर दिया कैसे करना है. So activity worksheet I will not explain again.
in the next class, we will start with working with numbers till 50. Okay? So I hope this is subtraction on number line and vertical subtraction is clear to all of you. So I'll stop here today. Thank you so much, children.